अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह सुबह निकले हैं फ़िज़ा जान की जो है ना ट्रेनिंग, हाईवे ट्रेनिंग। और इनका चूँकि रोड टेस्ट ड्यू है अनकरीब, तो मैंने इन्हें ये कहा है कि आप ज़रा थोड़ा लेसन्स हाईवे पे करें। वैसे तो चलाती हैं, सिटी की तो ड्राइविंग कर रही हैं, लेकिन हाईवे की ज़रा कम है। तो आप ऐसे ख़ुद भी हाईवे पे गई हैं कभी? खुद नहीं गई ना, मेरे साथ ही हैं। So take highway 427 north. Exits are always on north, on the right, sorry. तो ये अब हम हाईवे पे निकल रहे हैं और फ़िज़ा जान फुल फॉर्म में है, स्पीड पकड़ी हुई है इन्होंने। 427 नॉर्थ की तरफ गामजन है, ये दिखाएं आपको, ये 427 आ रहा है, ये 427 नॉर्थ, ये देखा जी। ये तो ये अब हाईवे की एग्ज़िट पे आ गए। यहाँ से फ़िज़ा जान यू हैव टू मेक 105, 106 और फिर मर्ज करना है आपने हाईवे पे। इसको कहते हैं कलेक्टर लेन, जो कलेक्ट करती है फ्रॉम सिटी टू हाईवे। ये अब इसको स्पीड करके वो मैच करेंगी दूसरों की स्पीड के साथ और फिर हाईवे पे चढ़ेंगी। सिग्नल, ब्लाइंड स्पॉट चेक, 100, बिल्कुल सही। 102 पे उन्होंने ये लेन चेंज की है, विच इज़ पास। ये पास हो गया, टेस्ट पास कर लिया इन्होंने। वेल डन फ़िज़ा जान। अब ये जो है आगे इसका फिर यही होता है, 1 लेन लेफ्ट, 2 लेन राइट, और इस तरह करके ना वो चेक करते हैं कि इनकी लेन चेंजिंग कैसी है। सिग्नल टाइम पे देती हैं, ब्लाइंड स्पॉट चेक करती हैं, फिर ये चीज़ें चेक करते हैं और बस दैट्स इट। हाईवे बहुत इजी टू पास है बाय द वे, बहुत मुश्किल नहीं होता। इसकी जो चीज़ है वो ये है कि आप जब लेन चेंज करते हैं तो कितना केयरफुल हैं आप, देख रहे हैं लेफ़्ट राइट और सिग्नल दिया, चेक किया, गुड, फिर आराम से जो है ना लेन चेंज की। तो इस तरह वो दैट्स ऑल व्हाट दे सी। लेकिन मेन जो था वो यही था कि जो आप कलेक्टर से हाईवे के ऊपर मर्ज करते हैं स्लो लेन से फास्ट लेन पे, वो किस तरह करते हैं, तो वो इन्होंने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किया। अब जो है हाईवे पे धड़ाधड़ लेफ़्ट राइट लेन चेंज करवाऊँगा और दैट्स इट। चलो जी, 1 लेन लेफ्ट फ़िज़ा जान, 1 लेन लेफ्ट। देखा, इन्होंने सिग्नल दिया, इन्होंने ब्लाइंड स्पॉट चेक किया और लेन चेंज की है। और स्पीड इनकी थोड़ी सी स्लो है, ट्रक जितना दूर है उसमें इनका 93 नहीं होना चाहिए, ये 103 पे जा सकती हैं। अब वो देखें 102 पे है इस वक्त। सो ये चीज़ें वो देखती हैं एग्जामिनर कि ये स्लो क्यों है, आगे कोई रीज़न तो नहीं है जिस वजह से स्लो है। तो अगर वो रीज़न नहीं है और ये स्लो है तो फिर मार्क्स कटते हैं, और वो मार्क्स 20 मार्क्स अगर कट जाए आउट ऑफ 100, 21 सॉरी 20 तक तो ठीक है, 21 हो जाए तो फिर वो पास नहीं है, वो फेल हो जाता है। और फ़िज़ा जान चूँकि स्लो थी और रीज़न कोई नहीं थी, तो शी माइट हैव लॉस्ट 2 पॉइंट्स। सो नेक्स्ट टाइम फ़िज़ा जान देखिएगा, अगर सामने स्पेस है, so don't be less than 100, okay? Keep the speed maintained all the time. नहीं, हम सीधा ही 427 पे ही रखेंगे। Okay, 1 lane left please. One lane right, please. Good, very good. देखा ना, आपने सिग्नल दिया, ब्लाइंड स्पॉट चेक किया और बड़ा स्मूथली 105, 104 उस पर आपने लेन चेंज की। सो ऑलवेज डू लाइक दैट, ओके? वेरी गुड, वेल डन। फ़िज़ा जान, take the exit of Rutherford Road
Rutherford Road West. Okay, check the boards. नहीं, ये लेन चेंज हो रही है, ये गलत कर दिया आपने। लेकिन वो आगे एरो बना हुआ था। लेन एंड हो रही थी वो, ये Rutherford Road, okay, west. So now just check which side west is, left or right. Check the board. देखिए, ये ट्रक जो है आपकी साइड कवर करेगा बोर्ड चेक करने के लिए, तो थोड़ा डिस्टेंस रखें ट्रक के साथ। अब ये देखें बोर्ड किधर क्या कह रहा है, किस साइड पे है? लेफ्ट। वेस्ट इज टुवर्ड्स लेफ्ट। ओके, गुड। तो आप जो है राइट पे आ जाएं, क्योंकि दोनों लेन जा रही हैं वेस्ट पे। राइट, हाँ, राइट जो है वो आपका वो बन जाएगा ड्राइविंग लेन। व्हेन यू टर्न लेफ्ट यू लैंड इनटू योर ड्राइविंग लेन। वो आपको एग्ज़िट करने में आसानी होगी। जब आप कलेक्टर पे जाएंगी ना, तो आप राइट साइड पे ऑलरेडी हो जाएंगी। उससे क्या होगा कि आपको इजी टू एग्ज़िट होगा फिर आपके लिए। लेट्स टेक 427 साउथ। अब आप ट्रक के इतने करीब हैं, आपको देखा ना बोर्ड नज़र नहीं आएगा साउथ का। नहीं, ये आगे आ रहा है क्योंकि आप ट्रक के करीब हैं। वो आपको सारी साइड्स आपकी जो है ना कवर कर रहे हैं। सो डोंट बी सो क्लोज टू द ट्रक। स्पीड अप, स्पीड अप, स्पीड अप। ये साउथ है। अब ये जो 30 है ये कॉशन है। ये बताता है कि मौसम अगर ख़राब है तो आपने इसके मुताबिक चलना है जो पोस्ट किया है साइन, विच इज़ 30। तो आज चूँकि मौसम सही है, सो यू डोंट नीड टू फॉलो दैट, बट गो विद योर गट के भाई 40 सही है, 50 सही है, दैट्स मैक्सिमम आप जा सकते हो। अब यहाँ पे 105, 106 करके मर्ज करना है। क्या है? आगे वाली गाड़ी करीब थी तो उसको दूर जाने देना था। जल्दी नहीं करते क्योंकि आपकी लेन ओपन थी, तो आप कर सकते थे, आपके पास टाइम था। लेकिन खैर ये भी गलत तो नहीं था। यू डिड योर बेस्ट, विच इज़ गुड। 100 से ऊपर ही थी आप। वो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कभी ऐसे हो ना कि राइट लेन एंड हो रही है और टाइम शॉर्ट है, तो थोड़ा स्लो कर सकते हैं आप, रादर देन वो एंड लाइन की जो है ऊपर आप चढ़ के लेन चेंज करें। देयर इज़ अ रीज़न, या सो यू दैट्स व्हाई यू गो स्लो। लो जी, घर आ गए हैं, सब कुछ डन हो गया। बड़ी ज़बरदस्त ड्राइविंग की है फ़िज़ा जान ने, बहुत प्यारी चलाई है। थोड़ा सा कहीं जो होता है ना कलेक्टर से हाईवे पे जब चढ़ती है ना, तो कई बार ये होता है कि आपकी स्पीड थोड़ी रह जाती है। लेफ़्ट से जो ट्रैफिक आ रही होती है उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, आपको चांस नहीं मिल रहा होता चेंज करने में, कलेक्टर से एक्सप्रेस पे आने में। और आगे जो है वो बंद हो रही होती है, जिसमें आप ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, वो लेन बंद होती है। तो उसमें से बनाना ज़रा मुश्किल हो जाता है कि जस्ट डिस्टेंस है, उसमें से जो है पहुंचना मुश्किल होता है। तो ये चीज़ थोड़ी सी इस पर वर्किंग करनी है, अदरवाइज शी इज़ वेरी वेल डन। वो होता है ना कलेक्टर्स से जब एक्सप्रेस पे चढ़ते हैं तो कोई 1-1.5 फरलांग का फासला होता है जिसके अंदर आपने मूव इन होना होता है एक्सप्रेस पे। तो कई बार जब ओपन मिल जाए तो बंदा इजीली हो जाता है। कई बार जब ट्रैफिक आ रही है ना, ट्रक्स आ रही हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, वो स्पीड में होती हैं, तो ज़रा मुश्किल हो जाता है अपने उस 1 फरलांग के डिस्टेंस को
उसमें मैच करके एग्ज़िट होना। सो बट स्टिल ये एक ही चीज़ है जो मैंने महसूस की है, बाकी शी इज़ डूइंग वेरी गुड। तो ये भी जो है ये विद द प्रैक्टिस है, जो प्रैक्टिस करेंगी इसको ओवरकम कर लेंगी इंशाल्लाह। तो डरती नहीं मैं। नहीं अब नहीं डरती वाकई, पहले था थोड़ा सा आपको खौफ। नहीं अगर डरती नहीं है तो कर लेगी, बहुत जल्द कर ली करेगी। नहीं कल अगर आप फिर चलाते हैं। स्टूडेंट खुद कहे ना कि अब नहीं मैं डरता या नहीं डरती, तो उसका मतलब ये है कि वो वाकई कॉन्फिडेंट है। हाईवे पे मैं डरती नहीं। आप नहीं डरती हैं? नहीं अक्सर आप रोज प्रैक्टिस कराएंगे सारे डर खत्म हो जाती हैं इंसान के। जब शुरू में डर लगा, मैं भी गुजरी हूँ इस चीज से। या शुरू में होता है कि हाय एकदम इतनी स्पीड के साथ हमने उधर एंटर होना है। हाँ या तो लेकिन अगर रश हो तो फिर तो ज्यादा अच्छा हो जाता है, सुकून से आप अंदर जाए। हाँ, रश में हाईवे पे चलाना बड़ा आसान है। मुझे रश में नहीं पसंद। आपको नहीं सीधा पसंद? पर रश में आप एंटर बड़े मतलब जोर शोर से नहीं, बड़े आराम से एंटर हो सकते हैं। नहीं, फिजा को ये होता है कि मेरे इर्द गिर्द इतने मुझे इतने ये बड़े होता है ट्रक, वो गाड़ी गाड़ियाँ, ना आ जाए, ट्रक ना आ ट्रक, जाए। नहीं या- ये पुत्र वो आप पीछे देख के ही करोगे ना। वो आई नो, लेकिन जब खाली हो ना तब मैं शेर बन जाती हूँ। अच्छा। तब लेन भी आसानी से चेंज कर लो। अच्छा खाली जो है ज्यादा डेंजरस है टू ड्राइव इन। लेकिन वो लेन चेंज करना और वो आसान है ना कि पीछे कोई भी नहीं है, आप कर लो। मैं ये तेरा सोच है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि राशि में लेन चेंज करना बड़ा ईजी है। हाँ। क्योंकि आपने आराम से देखना है, जगह बन गई है तो अंदर चले जाना है। वो भी कुछ बहुत बड़ा है। ये इसने क्या चीख मारी है जी? ये हम गोभी गोश्त बना रहे हैं। इधर से आवाज आई, इसने भी कहा मेरी भी सुन लो। आज आके ना मानो। ये इस मुल्क में हर किसी की चीखें निकल गई हैं। काम कर करके चीखें मार रहे हैं, हर कोई चीखें मार रहा है। चलिए, वेल डन फिजा जान, वेरी वेल डन। क्योंकि जल्दी खानी है रोटी, मैं रोटी भी बना हाँ, मैंने अभी खानी है, अभी देखे ना 10:15 बज रही हैं, तो मैंने 12 बजे खा लेनी है, फिर मैंने निकल जाना है। 1 बजे मेरी अपॉइंटमेंट है। ओके नहीं जी व्यूअर्स, मेरी जो है ना यहाँ पे महंगाई ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है, और उसके बाद क्या होता है कि आप कोई मिस्टेक कर लेते हैं। जैसे मेरे से मिस्टेक हो गई कि मैंने ना जब टीच कर रहा था स्टूडेंट को, तो अपना जो साइन बोर्ड है ना स्कूल का, वो मैंने नहीं लगाया हुआ था ऊपर। तो उस पे जो है, जो सिटी के जो इंस्पेक्टर्स हैं, उन्होंने क्या किया कि मुझे चार्ज कर दिया और टिकट इशू कर दी। तो वो मैंने चैलेंज कर दी कोर्ट में कि भाई ये मैंने इसको बताया है कि इसका जो मैग्नेट है ना, क्योंकि इस बोर्ड के 4 मैग्नेट होते हैं, वो उसके साथ चिपक जाती है छत के साथ। तो एक मैग्नेट जो था वो लूज़ था, क्योंकि थोड़ा फ्लेक्सिबल भी होता है, तो वो लूज़ था। तो मुझे डर था कि कहीं वो हवा तेज़ पड़े, हाईवे पे जा रहा हूँ तो वो उड़ ना जाए और पीछे वाले को किधर कोई वो ना हो जाए, इशू ना हो जाए, उसको ज़ख्मी ना करे, गाड़ी को डैमेज ना करे। तो मैंने उससे ये कहा, मैंने कहा भाईजान ये इशू है, इसलिए मैंने वो नहीं लगाया हुआ। तो वो कहने लगा नो 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 जी, नो नो नो। मतलब ये है कि जो ना हर जगह ऐसे ही है, किसी को कोई एहसास नहीं है कि कितने हालात टाइट हैं पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में, इंडिया में, कहीं पे भी जाएं। वो उसको मैंने कहा यार तुम मुझे एक वार्निंग दे सकता है, एक चांस दे सकता है कि भाई इस बारी मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन नोट कर रहा हूँ कि आपने ये किया, मैं आपको फ़ाइन नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको जो है ना नेक्स्ट टाइम करेंगे तो ये डबल फ़ाइन हो जाएगा। ये कॉमन सेंस की बात है। तो मेरे पैसे बच जाएंगे, मैं टिकट से बच जाऊँगा। वो उस भाई साहब ने नहीं किया। तो मैं ये इसी पॉइंट पे जो है ना चैलेंज कर दी है, कोर्ट में ले गया हूँ, और आज वकील से, जज साहब से बात करूँगा कि यार ये चांस दे सकता था। हालात ज़िंदगी के ऐसे हो गए हैं कि ये $100-200 भी बड़ी वैल्यू रखता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। और मैं कोई यंग बच्चा तो नहीं हूँ, एक एजड आदमी हूँ, मैच्योर आदमी हूँ और सीनियर इंस्ट्रक्टर हूँ। तो एक जेन्युइन पॉइंट पे मैंने ये जो है नहीं लगाया था, तो चांस दे सकता था। तो लेट्स सी वो जज साहब क्या बात करते हैं, वो आपको बताऊँगा। उधर पहुँचते हैं तो फ़ाइट देखते हैं क्या होती है फ़ाइट। सो लेट्स सी, आपको बताता हूँ क्या गेम चली है इधर। ओके
डुम डुम जा रहे हैं, डुम डुम। आगे क्या होना है who knows। मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ जब हक सच पे खड़ा होता हूँ ना, तो मुझे लड़ाई करने का बड़ा मज़ा आता है। ये जो है ना, जैसे इमरान खान है, हक सच पे खड़ा हुआ है, कोई माने ना माने अपनी अपनी सोच है, लेकिन अक्सरियत कहती है और नज़र भी आता है कि हक सच पे खड़ा है, तो उसमें ज़िंदगी मौत का कोई परवाह नहीं करते हम लोग। तो अपन भी गया है, हक सच पे लड़ने गया है, देखो क्या होता है, लेट्स सी। आप हमारे साथ हैं, आपको नज़ारा भी दिखा रही हैं और सैर भी करा रही हैं, और अपनी जंग में आपको साथ लिए जा रही हैं। मेरी जंग में आप मेरे साथ हैं, मेरे अजीज़ हमवतनों, मेरे साथ रहो। ये जंग जीतेंगे आज इंशाल्लाह। उसको मैंने कहा, पीटर, व्हाट आर यू डूइंग पीटर, गिव मी अ चांस। पीटर से नो, नो चांस, you have committed an offense or you have to be charged for that offense. I said, okay, I'll take you to the court and we'll discuss over there. पता नहीं आज वो आता है कि नहीं आता है, लेकिन उसको मैंने क्या दिया, तुझे कोर्ट में पकड़ूंगा मैं जाकर। चांस क्यों नहीं दे सकता? जो है ना, क्या कहती हैं, जस्टिस तो ये है ना कि आपको इंसाफ दे। इंसाफ का पहला तो जुज़ ये होता है कि बहुत बड़ा ये जुर्म नहीं है, चांस मिल सकता है, एक किस्म का मौका देना चाहिए। उसने नहीं दिया, आ जा मैदान में। लें जी व्यूअर्स, मैदान जंग आ गया, ये आपके सामने नज़र आ रहा है आपको। अभी यहाँ जाते हैं और जज साहब करके उनसे बात करते हैं कि भाईजान, ये पीटर ने ज़्यादती की है मेरे साथ, इंसाफ चाहिए। ये देखें कैसा ज़बरदस्त इन्होंने जो है मैदान जंग बनाया हुआ है हमारे लिए। जुलसी ले जी, हुआ हूँ मैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आपको मैं बताता हूँ अंदर बैठ के। बड़ा जो है ना तमाशा लगता है। इधर का भी कोर्ट रूम वैसे हमारे जैसा ही है, लेकिन खैर हमारा तो आपियों बार है ना, आपियों बार। इधर ऐसे नहीं है, बट स्टिल कुछ ना कुछ झलक है अपन की, जैसे पाकिस्तान के कोर्ट की है। पहले तो ये कि इधर बहुत ही जो है ना सीरियस माहौल, बिल्कुल जो है ना खामोश, पिन ड्रॉप साइलेंस। और वो बैठी हैं इनके जो असिस्टेंट हैं जज के, या क्राउन कहते हैं उनको, तो जो है ना उनके जो बैठी हैं असिस्टेंट, वो ऐसे खामोश, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं। हल्का सा कोई चूचू पिचू पिचू बात करता है, साइलेंस, ऐसे डरा देते हैं जैसे कि पता नहीं कितना बड़ा जुर्म किया है। उसके बाद जब वो आता है जज, फीमेल थी ये जज, तो राइज प्लीज़, राइज ऑल करके सब खड़े हो जाओ। ये भी दहशत डाली हुई है मतलब ये दहशत पूरी डाली हुई है। फिर वो कहती है कि जी अब मिस्टर सो एंड सो हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस, हाईवे ट्रैफिक एक्ट नंबर सो एंड सो, क्लॉज नंबर सो एंड सो, ओवर स्पीडिंग इन a zone of 40, he went to 60, so the charge is $250 and वो आता है बेचारा, उससे पूछते हैं योर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यू प्लीड गिल्टी और यू वांट टू चैलेंज इट। वो कहता है आई प्लीड गिल्टी, आई विल पे। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, आपको जो है ना वील बी रिड्यूसिंग फर्दर इफ़ यू प्रूव अस दैट यू हैव गॉट फाइनेंशियल इश्यूज़। वो फिर बताता है कि जी मेरी एक बच्ची है, बीवी मर गई है, तो बाप का वो ख्याल रखता हूँ और फलाना फलाना। वो 250 से उसको कोई 150 कर देता है, 100 छोड़ देता है। तो ये एक तमाशा ऐसे चलता है यहाँ पे। ये भी एक किस्म का ना वो है, पैसे कमाने का ज़रिया है। तो मेरी बारी आई, उन्होंने कहा जी असद रहमान आ जाए, मैं आ गया उन्होंने कहा जी आपका $195 है, तो आप प्लीड गिल्टी करते हैं। मैं कहा ठीक है कर लेते हैं, तो आप बताइए आपकी फ़ाइनेंशियल। मैंने कहा फ़ाइनेंशियल तो बहुत बुरी हालत है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इतना एक सीनियर इंस्ट्रक्टर हूँ, इतना एज है मेरी। मैंने उसको जो कहा इंस्पेक्टर को कि मेरा साइन
डैमेज्ड है, तो मैं इसको रिस्क नहीं लेना चाहता, ठीक करके लगा दूंगा। तो उसे एक चांस देना चाहिए था, ये बस मेरा स्टैंड है। तो उसने कहा कि जी आप ये चीज़ जब इशू हो जाती है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोर्ट ने अब डिसीजन करना है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो हम आपको डिस्काउंट दे सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो मुझे इसका नहीं पता था, तो उन्होंने कहा आप बताएं अपना। मैंने कहा जी क्या बताएं, मर गई हैं। NOA साथ था मेरे, नोटिस ऑफ असेसमेंट, जिसमें पता होता है कि इनकी पिछले साल क्या इन्होंने बिज़नेस किया, कितने पैसे बने। तो मैंने कहा मेरा नोटिस ऑफ असेसमेंट 2025 का वो बताता है कि मैं माइनस में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, तो मुझे आप काइंडली टोटल माफ़ कर दें, ये तो आपके हाथ में है। उसने कहा हाँ ये है तो है, लेकिन हम ये कर नहीं सकते बाय लॉ, हमें कुछ ना कुछ करना है। तो मैंने कहा कि $5 कर दें। वो हंस पड़ी, कहने लगी $5 तो ज़्यादती कर रहे हैं आप। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि ये एक ऐसा ही एक ज़रिए आमदन है, और मैं भी समझता हूँ इन बातों को। मैंने कहा ठीक है जी, फिर आप चलें 20 कर लें। उसने 25 कर दिया छुट्टी। तो मकसद ये है कि इतना कुछ करने के बाद $25 दिए, 195 से नीचे आके, तो $160 बचा लिए, और 170 सॉरी, दैट्स इट। तो मैं इसको विक्ट्री समझूं या लॉस समझूं, आई डोंट नो, बट अगर उनका रूल है कि कुछ ना कुछ उनको लेना है, अपने गले में डालना है, चंदे में डालना है, तो हमने भी खैरात कह लो या ज़कात कह लो, हमारी निकल गई। ये ऐसे समझ के मैंने कहा चलो दे देते हैं। तो $25 दे के 195 से बचत करा के आ गए हैं जनाब। अब आगे देखेंगे क्या। उसने वैसे ये कहा है कि आपकी बात जेन्युइन है, आप काइंडली सिटी से बात करें, और जो भी कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनसे कहें कि जब आपका बोर्ड मैग्नेट लूज़ है, आप रिस्क नहीं लेना चाहते, और उसको बताया भी है, दिखाया भी है, तो उसे इशू नहीं करनी चाहिए थी। गो एंड टॉक टू द सिटी। अब मैं सिटी से करूँगा, और ये ले जाऊँगा पर्ची कि ये देखो उन्होंने मेहरबानी की है, तुम लोग मेहरबानी नहीं करते, विच इज़ रॉन्ग। तो अब उसके साथ मेरा जो है मैदान चलेगा। तो जनाब फाइट किया करें, अपने राइट के लिए खड़े हुआ करें, ऐसे ना छोड़ दें और रब देखेगा और रब कर लेगा, तो रब बिल्कुल कर लेगा, लेकिन बिल्कुल ऐसे जो है चित पड़े हुए के लिए नहीं करता रब। जो हिम्मत करे, कुछ ना कुछ चले, फाइट करे, रगड़ा खाए और एफर्ट करे, उसके लिए रब ज़रूर करता है, ऐसी बात नहीं है। तो किया करें, जुस्तजू किया करें। गुड, आपसे मैंने कहा मैं बता दूं। सो लेट्स गो मैन, वापस अपनी उस पे चलें, धंधे पे चलें। एक ही लेसन है बस, वो करके फिर मैं घर जाऊंगा। चलें मिलते हैं फिर। आपने आज की वीडियो देखी फ़िज़ा जान की, जैसे ड्राइविंग वगैरह, तो आपको पसंद आई होगी। ओके बाय।